लुकिंग, सुन लो। तलवारबाजी का मार्ग, एक वार से बादल और समुद्र विभाजित हो सकते हैं। तलवार से आकाशगंगा काटी जा सकती है। सामने आने वाली हर कठिनाई सब इसी एक तलवार से काटी जा सकती है। यही तलवार। महान मार्ग की खोज करो। मेरे लिए स्वर्ग का मार्ग खोलो। यह शरीर अमरत्व सिद्ध करेगा। केवल मेरी तलवार अजेय है। रहस्यमय स्वर्गीय मठ नए शिष्यों का स्वागत करता है। इस बार मैं अवश्य ही कदम कदम पर अमर बनूंगा। छिपकर सबसे शक्तिशाली बनूंगा। बहुत अशुभ। सामान्य, फिर से अशुभ संकेत। पिछले जन्म के खेल में एक कौशल था जिसे संकट टालना कहते थे। आपदा का पूर्वाभास कर सकता है। बहुत उत्साहित होने के कारण पानी सॉकेट पर गिरा और बिजली का झटका लगा। यहां आ गया, सोचा न था। यह विपत्ति टालने की क्षमता भी साथ आ गई। पता चला मेजबान ने नियमानुसार ख्वांतियान दाओ मंदिर की परीक्षा में भाग लिया। 10 वर्ष की आयु अचानक कम हो गई। आयु भी गिर सकती है। तो क्या मैं धीरे धीरे अभ्यास करता रहूं? अंत में दीर्घायु प्राप्त कर लूंगा। जल्दी देखो, महान साधु आ गए हैं। बादलों और सारस पर सवार, तलवार पर उड़ते हुए। वाकई बहुत आकर्षक है। सभी लोग सुने। हाल में दुष्ट साधक बेलगाम हो गए हैं। राक्षसी शक्तियां हर जगह फैली हैं। दुनिया के सभी लोग अत्यंत कष्ट में हैं। इसलिए हमारा संप्रदाय दिव्य द्वार खोल रहा है। जिस किसी में भी दिव्य प्रतिभा हो, वह दिव्य मार्ग पर आरोहित हो सकता है। इसलिए मेरे रास्ते में कई गांव बिल्कुल सूने पड़े थे। सब जीवन लुप्त हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए मुझे अवश्य ही आध्यात्मिक जड़ जगानी होगी और ज्यूइंटियान दाओ संस्थान में शामिल होकर साधना करनी होगी। अब आगे मैं घोषणा करता हूँ, परीक्षा अब आरंभ होती है। पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़। यह तो पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ है। आध्यात्मिक जड़ों की शक्ति का क्रम इस प्रकार है। स्वर्ग, पृथ्वी, उच्च, मध्यम, निम्न 5 श्रेणियां। मैंने किंवदंती वाली पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ पाई है। बहुत बढ़िया गुहांग, तुम यहां आओ। जारी रखो। अगला। लुकिंग। क्या हुआ? क्वांकुन दर्पण कुछ अजीब है। श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़। वाह, यह तो उच्च श्रेणी का है। बहुत बढ़िया। आध्यात्मिक जड़ जाग गई है। अब रहस्यमय स्वर्ग संस्थान में शामिल हो सकता हूं। मेरी जान बच गई। शुक्र है कि शुरुआत बेकार नहीं हुई। और वह भी उच्च श्रेणी की जड़। 10,000 में भी एक नहीं मिलता। इसका मतलब यह तो नहीं कि आगे बस डटे रहो, अकड़ो मत, तो आराम से भी देवता बन जाओगे। बहुत अशुभ। सामान्य, अशुभ भविष्यवाणी। मेजबान, परीक्षा समाप्त। मंच छोड़कर भीड़ में लौट जाओ। अजनबी दुश्मन के हमले का सामना करेगा। अंत में मृत्यु होगी। अशुभ भविष्यवाणी। मेजबान की परीक्षा समाप्त। ऊंचे मंच पर रुको। अजनबी दुश्मन से सामना होगा। गलती से एक आकस्मिक वार से मारा जाएगा। परिणाम मृत्यु। टिंग हुआ। सुजू ने तुरंत दाओ युआन के वरिष्ठों से सवाल पूछा, तो अपशकुन से बच सकते हैं। जान को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर सवाल से वरिष्ठ नाराज हो गए तो संप्रदाय में शामिल होने से इनकार होने का जोखिम है। मैं चलता हूं। मुझे अजनबी दुश्मन कहां से मिले? लुकिंग, तुम परीक्षा पास कर चुके हो। वापस नीचे अपनी टीम में जाओ। बाद में मैं तुम्हें पहाड़ में ले चलूंगा। अशुभ भविष्यवाणी दिखाती है। मेरा नीचे जाना या यहीं खड़े रहना, दोनों ही मौत को निमंत्रण है। केवल वरिष्ठ से प्रश्न पूछकर मैं जीवित रह सकता हूँ। अच्छे से न पूछा तो संप्रदाय में शामिल होने का मौका भी खो दूंगा। ये प्रणाली, अरे यार, यह तो मुझे मूर्ख बना रहा है। लुकिंग, अभी तक वापस नहीं जा रहे। छोड़ो भी, जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोखिम उठाते हैं। महान अमर गुरु को प्रणाम। इस शिष्य का एक प्रश्न है। आपसे ज्ञान मांगना चाहता हूं। ओह, यह नवागंतुक समारोह का दूसरा चरण। मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? लुकिंग, तुम्हें दूसरे चरण के मूल्यांकन का पता कैसे चला? मैंने तो बस अचानक एक सवाल गढ़ दिया था। सच में है क्या? क्या? मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। मुझे बस ऐसा लगा। हमारे मठ की परीक्षा निश्चित ही इतनी सरल नहीं होगी। हाँ? वृद्ध मुख, तुम्हारा श्वेत स्वर्ग मठ शिष्य ग्रहण कर रहा है। हम हुआंगक्वान संप्रदाय के बिना कैसे रह सकते हैं? धत्तेरे की, ये राक्षसी साधक हैं। हाँ?
तुम सब सुनो, मेरा अंधेरा मार्ग अब उभरेगा। यहाँ की लहू भरी धरती इसकी साक्षी है। अरे बाप रे, बुजुर्ग मजाक मत करो, मैं तो अभी सत्य मार्ग में आया हूँ। तुम कहते हो कि मोदो संप्रदाय उभर रहा है। दानव, उदंडता मत दिखाओ। 20 मैंने अभी तक खूब हत्या नहीं की है। तुम्हारी अगली भर्ती स्थली ढूंढता हूँ, खूब मारो। हाँ, वसंत की हवा, मैं इस दानव का पीछा करता हूँ। पहले तुम उन्हें पहाड़ पर वापस ले जाओ। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। अभी उन्होंने कहा कि दानव मार्ग उभरेगा, क्या इसका मुझ पर असर पड़ेगा? अरे छोड़ो, मैं अमर जाति के लिए नियत हूँ। मुझे विश्वास है, समय सब कुछ ठीक कर देता है। बस डटे रहो और अति न करो, तब भी हम उन्हें थकाकर हरा देंगे। उस समय संकट स्वयं हल हो जाएगा। तुम्हें बधाई हो, अब तुम आधिकारिक तौर पर बाहरी शाखा के शिष्य हो। रहस्यमय स्वर्ग मठ में 5 मुख्य चोटियां हैं। नए शिष्य बाहरी चोटियों पर अभ्यास करेंगे, यानी कि मुख्य चोटी को छोड़कर बाकी सभी चोटियां। तुम सब अपनी पसंद की एक चोटी चुन लो और अभ्यास करने चले जाओ। पहले मैं चुनूंगा। मैं यहां चुनता हूं। अच्छी पसंद है। यह चोटी का नाम दानकिंग है। आध्यात्मिक शक्ति यहां प्रचुर है। यह मुख्य चोटी से भी सबसे नजदीक है। मेरी आध्यात्मिक जड़ें धरती श्रेणी की हैं। स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम को चुनूंगा। यह पाठशाला की ओर से तुम्हारा स्वागत उपहार है। अब तुम लोगों की बारी है। पहले मैं चुनूंगा। मैं यहां चुनता हूं। अरे, मेरी योग्यता सामान्य है, इसलिए बीच का स्थान चुनता हूं, तभी मन लगाकर साधना कर सकूंगा। लूकिंग, तुम्हारी बारी है। यह चोटी चुनना वह कंपनी विभाग चुनने जैसा है। मुख्य चोटी के पास निश्चित रूप से ओवरटाइम ज्यादा होगा। अंदरूनी प्रतिस्पर्धा भयंकर है। हाँ, मैं तो ओवरटाइम का गुलाम नहीं बनूंगा। मेरा फायदा है बचाव और लंबी उम्र। अपनी बढ़त गवाकर उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब समझ आया क्या चुनना है। मैं यहां चुनता हूं। क्या? अरे लूकिंग, तुम भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़ों वाली हो। तुम भी एक प्रतिभाशाली हो। तुमने इतनी दूर की जगह क्यों चुनी? लूकिंग, तुमने यह चोटी क्यों चुनी? प्रिय सीनियर भाई, मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है। शांत जगह, यह पहाड़, इसका कोई नाम भी नहीं है। आज तक केवल तुमने ही इसे चुना है। यह बहुत ही एकांत है। बस मैं अकेला हूं। यह तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के पास उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें होती हैं, फिर भी इस तरह खुद को गुमराह कर रहा हूं। तुम लोग क्या समझते हो? मैं तो अमर जाति का हूं। मारकाट मेरे लिए नहीं है। मैं तो बस छिपकर साधना करना चाहता हूं। बस इतना ही काफी है। बेशक तुम लोगों से जितना दूर रहूं उतना अच्छा। दिव्य मार्ग स्वयं में है, जबरदस्ती नहीं मिलता। जेड पट्टिका में साधना विधियां हैं। थैली में आध्यात्मिक पत्थर हैं। कुछ देर में तुम्हें वापस भेज दूंगा। कल सुबह मुख्य शिखर पर आना। वरिष्ठ अध्यापक का उपदेश सुनना। आज्ञा का पालन करेंगे। बधाई हो मेरे मेहमान, आपका स्वागत है रहस्यमय आकाश मार्ग के द्वार में। आपकी आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हुई है। दूसरे लोग अमरता पाने के लिए अमर होने का अभ्यास करते हैं। मेरा तो यह हाल है। मेरे पास तो इतनी लंबी आयु है कि खत्म ही नहीं होती। अरे, अकेले ही आनंद ले रहा हूं इस पूरी पहाड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा का। यही तो असली जिंदगी है। अरे, क्या मजा है। लूकिंग, आज महात्मा जी शिक्षा देंगे। तुम्हें देर हो रही है। लगभग भूल ही गया था। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। श्रीमान सारस जी, कृपया मुझे एक बार ले चलिए। आप कौन हैं? मैं श्वेत सारस बालक हूं। एक बार बाहर जाना है। एक आत्मा पत्थर, आप जहां भी जाना चाहें, मैं आपको ले चलता हूं। अरे, इतना महंगा, क्या तू लूट रहा है? सुनो, हे क्रेन बालक, मेरे पास कुल 10 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। तू एक बार में एक ले रहा है। बहुत महंगा है। कहीं तू जानबूझकर तो नहीं ऐंठ रहा? तुम्हारा दांव फेंग इतना दूर क्यों है? वह, यह ऊन कैसा है?
मेरी कीमत हमेशा उचित रहती है, लेकिन मैं तुम्हें उत्तम सेवा दे सकता हूं। यह क्या है? इस आध्यात्मिक छाप के साथ अब से तुम्हारी सभी यात्राएं मेरी जिम्मेदारी हैं। जब चाहो तब तैयार। फिर तो तुम हेटोंग नहीं हो, साफ साफ तो छोटी की निजी गाड़ी हो। नहीं, प्रशासनिक विशेष वाहन कहो। अरे, तुम जीतती तो अब अमरत्व की दुनिया में भी धांधली करने लगे, मुझे लिंग कमाने के लिए मजबूर कर रही हो। लूकिंग, यहां। अरे लूकिंग, आज रात वरिष्ठ गुरु शिष्य सभी नए शिष्यों को भोज पर आमंत्रित करेंगे, तुम भी साथ चलो। मैं इलाका इंग खतरनाक। पेड़ शांत रहना चाहता है लेकिन हवा नहीं रुकती। मेजबान ने दावत स्वीकार की, तब से वह गुशिन का छोटा सहायक बन गया। भविष्य में अनंत परेशानियां होंगी। इंग, अपने दरवाजे के सामने की बर्फ खुद साफ करो, दूसरों की छत की ओस से मत उलझो। मेजबान ने दावत से इनकार कर दिया। अकेले साधना करो, सब कुछ सुचारू रूप से चले। तो यह गुटबंदी करने की सोच थी, चुपके से अपने समर्थक बिठाए। लेकिन तुमने गलत इंसान ढूंढ लिया है। मैं वो हूं जो भीड़ में शामिल होने से इनकार करता है, सबसे बड़ा आलसी। नहीं, मुझे अभी साधना करनी है, तुम लोग जाओ। हम्फ, उसे तो किसी ने बुलाया भी नहीं था। हम्फ, मूक बड़ा गुरु आ गया। मूक बड़ा गुरु आ गया। मूक बड़ा गुरु का स्वागत है। सभी शिष्य आंखें बंद करके मन को स्थिर करें। बड़ा गुरु उपदेश देंगे। बड़ा गुरु मूक स्वयं हमें महासत्य का ज्ञान करा रहे हैं। आकाश का नियम अधिक को कम करके कम को पूरा करता है। मनुष्य का नियम कम को और कम करता है। इस व्यक्ति को विश्राम के लिए ले जाओ। किसी के मुंह से खून निकल रहा है। क्या अमरता प्राप्ति की योग्यता महत्वपूर्ण है? योग्यता जितनी ऊंची होगी, मन और समझ भी अधिक मजबूत हो गए हैं। मैं इतनी देर तक टिक सका, ऐसा लगता है कि समझ के मामले में मैं भी एक प्रतिभाशाली हूं। हाँ, अच्छा है। इस व्यक्ति की मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें हैं, लेकिन समझ उत्कृष्ट है। उसने क्यूई नर्चरिंग के पहले स्तर को पार कर लिया है। भाई ली, कृपया मैदान के बाहर आ जाएं। जितनी देर ध्यान में रहोगे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। दोनों की आध्यात्मिक जड़ें अलग हैं, पर समझ बराबर है। अरे, बहुत बढ़िया। मैंने 5वीं परत की यांग की को तोड़ दिया है। दाओ मंदिर के नियम हैं। अगर आप आध्यात्मिक पत्थर कमाना चाहते हैं तो आपको मिशन हॉल में जाकर मिशन लेने होंगे। भाइयों, आप स्वयं देख लीजिए। हालांकि मैंने यांग के राज्य में प्रवेश किया है, लेकिन बेहतर है कि स्थिर रहें, जल्दबाजी न करें। कुछ सुरक्षित वाले चुनें। पर्वत छोड़ने का कोई कार्य नहीं। महानुभाव, कृपया, मैं समझाता हूं। आध्यात्मिक पौधों का कार्य सरल है। बीज खरीदकर लौटकर बोना है। पकने पर तैयार उत्पाद लाएं और पुरस्कार के लिए बदल दें। वाह, यह कार्य तो शानदार है। विभाग में तैनाती, घर जाकर खेती करना, उपस्थिति दर्ज करने की जरूरत नहीं और इनाम भी मिलता है। अगर पहले की हमारी कंपनी में होता तो शायद बहुत से लोग रोते बिलखते इसके लिए मर मिटते। उसने आध्यात्मिक पौधों का कार्य क्यों चुना? इस तरह के कार्य में समय और मेहनत बहुत लगती है। इनाम भी सामान्य है। यह तो अद्भुत बीज ही है। इतनी जल्दी अंकुरित हो गया। सुनते हैं, इस बीज को पकने में 1 महीना लगता है। इस महीने मैं अभ्यास करूंगा और इसे पालूंगा, फिर पकने पर इनाम लूंगा। यह तो बादल और बारिश का जादू है। लूकिंग, तुम्हारी क्षमता फिर से बढ़ गई है। हाँ, कुछ दिन पहले, उस दिन, अभी 7वीं परत पार करके, अब 8वीं परत के रुकावट में फंसा हूं। तुम बहुत शानदार हो, लूकिंग। तुम्हारे जैसी प्रतिभा
तो निश्चित ही मिशन पर जाना चाहिए। तुम निश्चित ही बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर कमाओगे। देवी, आप मजाक कर रही हैं। मैं तो ऐसा इंसान हूं जो संघर्ष पसंद नहीं करता। मैं तो बस यहां कुछ पैसे कमाना चाहता हूं और अपना जीवन साधना में बिताना चाहता हूं, लंबे समय तक जी सकूं। बस यही मेरी इच्छा है। हाँ, सही कहा। जीवित रहना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। जैसे कल रात हुआ था, बाहरी दरवाजे पर बहुत सारे शिष्य हैं। कार्य करने के लिए बाहर गए थे। बहुत से लोग मारे गए हैं। हाँ, सुनाते हैं। ऐसा है। वे तो सभी राक्षसी साधकों द्वारा मारे गए। वह प्रमुख शिष्य शायद कहलाता है गुजिंग। इस नई पीढ़ी में गुजिंग बहुत प्रतिष्ठित है। वह कई शिष्यों को लेकर राक्षसों का वध करने पहाड़ से उतरा। कौन जानता था राक्षसी मरम्मत की घात में फंस गए। 20 शिष्य, केवल 3 ही जीवित लौटे। यदि मास्टर मुंह समय पर न पहुंचते तो वे सब पहाड़ के नीचे मारे जाते। यह पिछले अशुभ भविष्यवाणी का परिणाम है। अगर मैंने तब दावत स्वीकार की होती, अब शायद वह दीवार पर टंगा हुआ है। हाँ, लगता है मैं अपनी साधना में ढिलाई नहीं कर सकता। आने वाले संकट के लिए तैयारी करनी होगी। लेकिन ये तुम्हारे लाल दांत वाले चावल अब पक गए होंगे न? हाँ, तो क्या मैं? कितनी पेटू लड़की हो तुम। लाल चावल की बम्पर पैदावार हुई है। खूब है। कल तुम आना। कल मैं तुम्हारे लिए चावल पकाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद लूकिंग। इस बार गुजिंग मुसीबत में भी भाग्य छिपा होता है। इस संकट के बाद उसकी क्षमता में सुधार होगा। चुनफिंग, मैं चाहती हूं बाहरी शाखा की छोटी प्रतियोगिता समय से पहले आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन पिछली सभी बाहरी शाखा की छोटी प्रतियोगिताएं हर 3 साल में होती थीं। महावर्य, आप इसे समय से पहले क्यों करना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूं कि ये शिष्य जल्द से जल्द प्रगति करें। आप जाकर सूचना दे दीजिए। 10 दिन बाद सभी बाहरी शिष्यों को अनुपस्थित नहीं रहना है। आज्ञा का पालन करेंगे। लाल दांत वाले चावल का प्रभाव वाकई असाधारण है। मेरी क्षमता बढ़ गई है। लूकिंग, तुमने यांग की 8वीं परत पार कर ली है। हाँ, मैं पहले ही रुकावट पर अटका हुआ था। इसी का फायदा उठाकर आगे बढ़ गया। लेकिन क्षमता बढ़ने के साथ इस लाल दांत वाले चावल का प्रभाव भी बहुत कम हो गया है। हाँ, अगली बार कार्य लेने पर तुम पा सकते हो उच्च स्तर के बीज। लूकिंग, 7 दिन बाद बाहरी परिसर की प्रतियोगिता होगी। अवश्य भाग लो। अनुपस्थित नहीं रह सकते। शिष्य आज्ञा का पालन करेगा। तुम, यह बाहरी द्वार प्रतियोगिता क्या है? बाहरी द्वार प्रतियोगिता 3 साल में एक बार यह मठ प्रोत्साहित करने के लिए करता है। बाहरी शिष्यों की साधना प्रतियोगिता। लेकिन मुझे याद है अभी समय नहीं हुआ है। यह अचानक पहले कैसे हो गया? छोड़ो भी, बच नहीं सकते तो भाग लेते हैं। लेकिन मुझे सावधान रहना होगा। आखिरकार छिपकर ताकत बढ़ाना ही असली रास्ता है। गुजिंग और ली ज्यूमिन क्यों नहीं दिख रहे? हाँ, पिछली बार उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। अभी तक नहीं जागा होगा। बाहरी द्वार की छोटी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अब मैं नियमों की घोषणा करता हूं। इस छोटी प्रतियोगिता में केवल बाहरी द्वार के शिष्य ही परीक्षण स्थल में प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षण स्थल में प्रवेश करके वहां के दुर्लभ खजाने प्राप्त करो। मैं और बुजुर्गों की परिषद पूरी प्रक्रिया देखेंगे। तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। सबसे अच्छे अंक पाने वाला 1000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर पाएगा। और साथ ही बुजुर्ग मो 3 दिन तक अकेले शिक्षा देंगे। पिछली बार की शिक्षा ने सीधे मुझे आम इंसान से बदल दिया। अब तुम्हारी श्वास 5वीं परत तक पहुंच गई है। अगर 3 और दिन अकेले प्रशिक्षण दिया जाए, बस इतना ही काफी है। साधना का मार्ग इस बात की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कौन तेज है, बल्कि यह है कि कौन अधिक समय तक जीवित रहता है। सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। कृपया छोटे भाइयों और बहनों, परीक्षण स्थल में प्रवेश करो। अत्यंत अशुभ बड़ा क्षेत्र। सामान्य जमीन पर उतरकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलो। 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी मिलेगी। तोड़ लो। रक्षक दानव द्वारा मार दिया जाएगा। महाअशुभ
उतरने के बाद दक्षिण पूर्व दिशा में जाएं। दलदली धुंध का सामना होगा। मृत्यु, महा अशुभ। उतरते ही उत्तर की ओर चलें। कोई खतरा नहीं, सामान्य। मैं जाता हूं। दो बड़े अशुभ। 1 सेकंड की हिचकिचाहट जीवन का अपमान है। मैं पिंक को ही चुनूंगा। शीतल फल, इतने सारे। काश मैं सब निगल सकता। शायद प्राणवायु 9वीं परत तक पहुंच सकूं। मैंने सोचा कोई जंगली जानवर है। यह तो एक छोटा सा काला सांप है। पिछली बार कार्य जमा करते समय मैंने एक दिव्य तलवार कला पुस्तक खरीदी थी। थोड़ी सी प्रगति हुई है। इस पर इसकी शक्ति आजमा सकता हूं। आत्मा तलवार कला, जाओ। प्राण पोषण राज्य के राक्षस जानवर का क्रिस्टल कोर। यह हिम आत्मा फल एक बार तोड़ने पर तुरंत खा लेना चाहिए। यहां कोई त्रिग्राम संकट नहीं है। ठीक इसी से सफलता पा सकते हैं। बुजुर्ग ली, इस बच्चे में तलवारबाजी की अद्भुत प्रतिभा है। यदि वह तुम्हारा शिष्य बन जाए तो निश्चित ही महान उपलब्धि हासिल करेगा। मैं वास्तव में 9वीं स्तर की प्राण संचय अवस्था में पहुंच गया हूं। इसमें सिर्फ 3 दिन लगे। परिणाम अद्भुत है। अब बस एक कदम रह गया है आधार निर्माण का। अब आगे मुझे जल्दी से राक्षसों का शिकार करना है। दिव्य वस्तुएं ढूंढनी हैं। चांगजियान, तुम बहुत बढ़ गए हो। तुमने छिपकर हमला किया। हाँ हाँ हाँ। दिव्य साधक, यह तो ब्रह्मांड के संसाधनों के लिए संघर्ष है, किसी भी हद तक जाने वाला। ये दोनों प्राणवायु अवस्था में हैं। ये किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? रहस्यमय सुनहरी बांस, यह प्राणवायु अभ्यास के लिए उत्तम सामग्री है। लेकिन बगल में यह दानव जानवर शायद है। रास्ते में खतरनाक मुसीबत। समूह की बैंगनी महल स्तर की विशैली अजगर जाग गई। चारों दिशाओं में कहर बरपा रही है। यदि मेजबान वही ठहरा रहता है तो बचने की संभावना नहीं के बराबर है। अत्यंत अशुभ। दक्षिण दिशा में दूर भाग जाएं। सबसे पहले जहां उतरे थे उस स्थान पर जाएं, तो जान को कोई खतरा नहीं होगा। टिंग चांगजियान, जहरीला जुआन जिन बांस देखो। जहरीला जुआन जिन बांस अजगर पहरा देता है। हम मिलकर बांस लेते हैं, कैसा रहेगा? हम बहन, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैंने आने से पहले जानकारी जुटाई थी। विषधर सर्प केवल आधार निर्माण स्तर का है और वह अभी भी गहरी निद्रा में है। मुझे विश्वास है उसे जगाए बिना ही मैं रहस्यमय स्वर्ण बांस ले सकता हूं। तुम? उसने कहा कि इतनी अविश्वसनीय जानकारी पढ़ी। यह तो जिफू राज्य है। यांगी के ऊपर ही जीजी होता है, जीजी के ऊपर ही जिफू होता है। 2 बड़े स्तर का अंतर है। मैं और क्या इंतजार करूं? फटाफट भागो। हाँ 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 हाँ। जो सक्षम है वही अधिक पाता है। मेरी शक्ति तुम सबसे अधिक है। यह काला सोना बांस स्वाभाविक रूप से मेरी मुट्ठी में आना चाहिए। काला सोना बांस मेरा हो गया। बाप रे, यह तो आधार स्थापना अवस्था से ऊपर है। ऐसा दबा, शायद यह बैंगनी महल स्तर का हिंसक प्राणी है। डर कर भागना। लड़ाई से पहले ही डर गया। लड़ाई से पहले ही उतावला हो गया। इतनी अच्छी प्रतिभा बर्बाद हो गई। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है यह बालक तो मेरे शिष्य बनने के लिए उपयुक्त है। जैसा कहा जाता है, अति शक्तिशाली होना अपमान का कारण बनता है। कठोरता सदा नहीं टिकती। हमारा आध्यात्मिक पौधा संस्थान हमेशा से शांतिप्रिय रहा है। यह उस बालक के स्वभाव से मेल खाता है। बस इतना पता नहीं, क्या यह बालक हमारे संस्थान को बहुत नीरस नहीं समझेगा?
और फिलहाल उसकी क्षमता बहुत कमजोर है। अभी और विचार करने की आवश्यकता है। धत्तेरे की, यह दुष्ट प्राणी कब फैल गया बैंगनी महल स्तर में। वसंत पवन, जल्दी जाओ और दानव सम्राट को दबाओ। हे पशु मर जा, हे सम्मानित पशु मर जा। वांग भाई, सभी शिष्यों, इस बार की बाहरी परीक्षा अब समय से पहले समाप्त। तुरंत डोजो वापस आओ। यह जल्दी कैसे खत्म हुआ? लगता है कि जिफू राज्य का एक राक्षसी जानवर है। इस वर्ष की छोटी प्रतियोगिता आकस्मिक रूप से जल्दी समाप्त हो गई है। लेकिन तुम सबका प्रदर्शन मैं और दोनों वरिष्ठों ने ध्यान से देखा है। इस वर्ष की छोटी प्रतियोगिता परीक्षा विजेता यह लू किंग ही है। मुझे इस व्यक्ति पर जरा भी ध्यान नहीं है। क्या वह वास्तव में इतने गुमनाम है? जब से वह आया है, क्या वह सिर्फ एकांत में साधना करता रहा है? ठीक है, सभी शिष्य लौट सकते हैं। अब मुझे इनाम देना चाहिए। लू किंग को 3 दिन तक उपदेश देकर। लू किंग, तुम्हारी प्राण ऊर्जा चरम पर है। अब गहन ध्यान से महामार्ग समझो। आधार रखने की आशा है। वसंत की हवा, क्या वह दुष्ट जानवर मारा गया है? महाराज, वह मारा गया है। अच्छा, यह मामला समाप्त हो गया है। मैं अब दाव चोटी पर लौटता हूं। अरे महाराज ली, क्या आप और नहीं देखेंगे? वह स्वभाव से बहुत सतर्क है। प्रतिभा चाहे कितनी भी अच्छी हो, वह मेरे तलवारबाजी के मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं है। सतर्कता अच्छी बात है। साधना का मार्ग स्वयं ही प्रकृति को चुनौती देने वाला है। यह ऐसा है जैसे गहरी खाई के किनारे खड़े हों। मुझे वास्तव में यह लू किंग पसंद है। शिष्य लू किंग, आपको आधार स्थापित करना है। लू किंग, 3 दिन बीत गए हैं। जाग जाओ। मैंने आधार स्थापित कर लिया है। लू शिष्य, महान अध्यक्ष का आदेश है। जो शिष्य आधार स्थापना स्तर तक पहुंच चुके हैं, उन्हें हर महीने एक कार्य पूरा करना होगा। राक्षसों का सफाया करने का मिशन। बड़े भैया, क्या इसमें खतरा तो नहीं है? हम जो अमरता की राह पर हैं, उसमें मुश्किलें और मौके साथ ही आते हैं। छोटे भैयालू, राक्षस सफाया मिशन 2 तरह के होते हैं। एक है पहाड़ से उतरकर दुष्ट आत्माओं का सफाया करना, यही बात है। दूसरा तरीका है आध्यात्मिक पौधों की खेती करना, राक्षसों से लड़ने वाले शिष्यों को सहायता प्रदान करना। आग में से शाहबलूत निकालना अपनी मौत को बुलाना है। पहाड़ से उतरकर राक्षसों का सफाया करने का कार्य लेना। पहाड़ से उतरने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और मार्ग समाप्त। बहुत अशुभ। पहाड़ के द्वार बंद करके बाहरी मामलों से दूर रहना। राक्षसों का वध करना मठ के उच्च अधिकारियों की परीक्षा है। दरवाजा बंद करके छिपने वालों को मनोवृत्ति अयोग्य माना जाता है। भविष्य में परेशानी रहती है। छोटा क्षेत्र, रसद सहायता कार्य लेना। पहाड़ी द्वार पर आध्यात्मिक पौधे लगाना। थोड़ी हलचल होती है। टिंग, मैं जा रहा हूं। सिस्टम ने तो मुझे छोटे दिनों जैसा समझ लिया। बाहर निकलते ही मौत है। काम स्वीकार न करो तो भी अनंत परेशानी है। भैया, मैं तो आध्यात्मिक पौधों का कार्य चुनूंगा। मैं उन राक्षस विजेता शिष्यों के लिए सहायक सुरक्षा प्रदान करता हूं। लू जूनियर, क्या तुम सच में पहाड़ से उतरकर राक्षस नहीं मारोगे? पुरस्कार बहुत भरपूर है। उदाहरण के लिए देखो, सहस्रवर्षीय घृत कुमारी है। रक्त माणिक्य जिनसिंह राजा। कई प्राचीन जादुई उपकरण भी हैं। पाप पाप, जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं लगभग भ्रम में पड़ गया। आराम से रहकर अमरता पाना, यही तो मेरा जीवन है। सबसे बड़ी ख्वाहिश। गुरु भैया, छोड़ो भी। मैं तो आध्यात्मिक पौधों का काम ही चुनूंगा। ठीक है।
लेकिन ये क्या है? क्या ये खाने लायक हैं? क्या ये खाने लायक हैं? अरे, ये खाने लायक नहीं है। ये बीज हैं। यह है चंद्र तलवार आत्माधान। स्वर्ग में पनपता है। 3 दिन में पक जाता है। बस पूरी तरह पकने का इंतजार करो। कटाई के लिए 15 दिन और लगेंगे। पककर कटाई हो गई है। इसकी पत्तियों से ताबीज बनाए जा सकते हैं। कितना अद्भुत है। ये दोनों क्या हैं? ये राक्षसवध मिशन से मिले हैं। यह लाल दांत वाला चावल है। यह ड्रैगन दांत वाला चावल है। अरे, मैं तो चावल में ही फंस गया हूं। वाह, लेकिन तुम्हारी क्षमता दिनों दिन प्रबल होती जा रही है। बादल और वर्षा की विद्या। जाओ। 15 आध्यात्मिक खेत पौधे लगाओ। हर एक को 3 खेतों में बांट दो। कठिनाई ज्यादा नहीं है, लेकिन पिंगुआ ने मुझे चेताया है। आध्यात्मिक पौधों की खेती में थोड़ी उथल पुथल होगी। वह उथल पुथल कहाँ होगी? गुरु भाई गु, सचमुच धरती श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ों के योग्य हो। कुछ दिनों के एकांत में ही आधार निर्माण पार कर गए। बधाई हो भैया। सुनते हैं लूकिन ने कल आधार स्थापित किया, मुझसे 1 दिन पहले। सही है ना? हम, वह तो एक उत्तम आध्यात्मिक मूल है। वह हर बात में मुझसे आगे क्यों निकल जाता है? छोटे भाई, मैंने सुना है कि राक्षस विध्वंस युद्ध क्षेत्र में एक छोटा आयामी क्षेत्र प्रकट हुआ है। अगर तुम अपनी सीमा तोड़ने का अवसर ढूंढ रहे हो तो वहां जाकर देख सकते हो। बड़े भाई, आपका धन्यवाद। लेकिन आज दोपहर को क्या खाएंगे? अभी भी खा रहा है। मैंने पिछले महीने 10 किलो यूजियन लिंग चावल, तुमने मेरा आधा खा लिया। अरे यार, मैं मुफ्त में तो नहीं खा रहा। क्या मैं रोज तुम्हारे लिए बाहरी दुनिया की ताजा खबरें नहीं लाता? और मैंने तुम्हें पंख भी दिए। यह भी एक खजाना है। यह कीटों का प्रकोप दूर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। बताओ फिर क्या नई अफवाह है? सच में है। एक कुछ समय पहले नए बाहरी शिष्य गुजिंग दुष्टात्माओं के युद्ध क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। उसे न केवल गुफा स्वर्ग का लघु क्षेत्र प्राप्त हुआ है, बल्कि उसकी क्षमता भी बढ़ गई है। आधार निर्माण की छठी परत। यहां तक कि वरिष्ठों ने भी स्वीकार किया है कि भविष्य में वह अवश्य ही गोलाकार बनाएगा और स्वर्ण गोलाकार महान साधक बनेगा। शांत रहो। क्या 1 साल में स्वर्ण गोलाकार नियम चेंगशियन का मुख्य किरदार वाली पटकथा हमें तो वह मिलती ही नहीं। साधना करके जब सब कुछ पा लिया, क्या सचमुच हमेशा जी सकते हैं? लेकिन अगर सोचें तो दुष्ट साधक ने सबके सामने कहा था कि दुष्ट मार्ग जल्द ही उभरेगा, पर हाल ही में ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर भी कोई खबर नहीं आई। हाँ, एक और खबर है। राक्षसों के युद्ध क्षेत्र में एक भूमि शिरा में विस्फोट हुआ। कितने ही प्रतिभाशाली मारे गए। अच्छा, ऐसी बात है। राक्षसी साधक वाकई आराम से नहीं बैठे थे। जो बच गया वही असली प्रतिभाशाली है। मरा हुआ कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन तुम हाल ही में तुम्हारी क्षमता किस स्तर तक पहुंच गई है? थोड़ी प्रगति हुई है। मैं अभी आधार निर्माण के चौथे स्तर पर हूं। तुम बहुत शानदार हो। दूसरे लोग बाहर जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं और तुम यहां चाय पीते हो और खेती करते हो। हर कोई सफल हो सकता है। मैं भी एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़ हूं। पूरे डाउ पहाड़ की आध्यात्मिक ऊर्जा अकेले उपयोग करने के अलावा रोज आध्यात्मिक वस्तुओं का सेवन भी करता हूं। स्वाभाविक रूप से तेजी से प्रगति कर रहा हूं। ठीक है प्यारी लालची बगुला, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। दोपहर को साथ खाना खाते हैं। हाँ बेटी, तुम्हारे पिता मेरे जान पहचान हैं, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। मठ में प्रवेश करने पर बाहरी शिष्य के रूप में ही शुरुआत करनी होगी, तो मुझ पर गुस्सा मत करना। नवचंद्रा डरती है। बस सोम काका मेरी मदद करें। एक ऐसी जगह चुने जहां ऊर्जा प्रचुर हो और जहां मन लगाकर साधना की जा सके। नवचंद्रा बस इतना ही चाहती है। वो जगह कैसी रहेगी? यह चोटी बहुत अच्छी है। इस चंद्र तलवार की धान किसी ने उगाई है। क्या यह पहाड़ पहले से ही किसी का है?
यह पहाड़ दूर और शांत है। इतने सारे दिव्य प्राणी भी हैं। सोंग काका, मुझे यह जगह बहुत पसंद है। यह पहाड़ कोई खास नहीं है, अनमोल खजाना तो है नहीं, सामने वाला जरूर तैयार हो जाएगा। सोंग काका तुम्हारी वकालत करेंगे, इसे आसानी से जीतना चाहिए। क्या कोई खाना बना रहा है? चलो देखते हैं। यह तो वही है। सुन बुजुर्ग को प्रणाम। अतिशयोक्ति मत करो। लूकिंग, पिछली प्रतियोगिता को तो बस 1 महीना हुआ है। तुमने आधार निर्माण की चौथी परत तक पहुंच हासिल कर ली है। महानुभाव, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि महानुभाव मेरी इस धर्म शिखर पर क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। बात यह है, मेरे एक मित्र के कनिष्ठ संबंधी हैं, उन्हें आपकी यह धर्म शिखर पसंद आई है। लूकिंग, तुम एक कीमत बता सकती हो, एक सौदा करते हैं। यह वही है, महीने पहले पिंगुआ ने मुझे चेताया था, आध्यात्मिक पौधे पालने में उतार चढ़ाव आएंगे, तो यहां था। बस यह लड़की थोड़ी सी भोली है। पिछली बार साथी ने हमला किया था, इस बार फिर मेरी शिखर साधना बाधित करना चाहते हो। अह, महान गुरु, यह शिष्य की अनिच्छा नहीं है, पर मैंने पवित्र पौधों का कार्य स्वीकार लिया है। राक्षसों का विनाश करने वाले शिष्यों के लिए, राक्षसों का विनाश करने वाले शिष्यों के लिए रसद की आवश्यक आपूर्ति करें। आप देखिए, ये पूरे पहाड़ और मैदान, सब रसद की जरूरत है। शिष्य वास्तव में दाओ फेंग का आदान प्रदान नहीं कर सकता। कृपया कुमारी क्षमा करें। ऐसी बात है। काका सुंग, दानव नाशक शिष्यों के लिए रसद प्रदान करना, यही तो मुख्य बात है। मेरी बारी। जहां तक मेरी बात है, इस इलाके में बस एक ध्यान शिखर ढूंढना होगा। मैं भी हर रोज आ सकूंगा। भाई लू से मिलने, साधना के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक प्रश्न पूछूं? मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। क्या एक और खाने के लिए आ गया है? लेकिन शुक्र है उस व्यक्ति का, वह तो हृदय से शुद्ध और सौम्य व्यक्ति है। नहीं तो आज का यह कर्मफल कुछ भी हो सकता था। हाथ, यह आत्मा संग्रह करने वाली मंडली है। इस आत्मा संग्रह मंडली से तुम्हारी ये सारी जड़ी बूटियां, तुम्हारी ये सारी दिव्य वस्तुएं तेजी से बढ़ने लगेंगी। आपका बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। लूकिंग, पिछली बार बाहरी द्वार की छोटी प्रतियोगिता में मैंने देखा था, तुम्हारा मन शांत है, झगड़ों से दूर रहता है। तुम हमारे आध्यात्मिक पौधों के प्रांगण के शिष्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। यह रहस्यमय आरेखों वाला जेड पट्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। भविष्य में जब तुम आंतरिक द्वार के शिष्य बन जाओ, क्या तुम हमारे आध्यात्मिक पौधों के प्रांगण में अभ्यास करने आओगे? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। एक बात पूछूं, एक बात पूछूं, आप क्या आपको अभी भी बेटे की जरूरत है? क्या बूढ़ा आदमी सिर्फ शिष्य बनाता है, पिता नहीं? लूकिंग, तुम यह विचार त्याग दो। सोंग बुजुर्ग ने मुझे जो जेड